हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमाकांत साहू है, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी। आज हम कोप्लैनर शॉर्टेज डिस्टेंस चल रही थी, तो शॉर्टेज डिस्टेंस के कुछ न्यूमेरिकल्स बताए थे। हमने ये बताया था कि जब सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइनें होती हैं तो सीधे फार्मूला बता दिया था। अब सिमेट्रिकल लाइन में ना हो ए और एक सिमेट्रिकल हो, एक अनसिमेट्रिकल में हो तो क्या करते हैं। फिर हम बताएंगे दोनों अनसिमेट्रिकल में हो तो क्या करते हैं। तो चलिए देखिए, पहले ये देखो एक सवाल लिखा हुआ है। क्या है सवाल? सो दैट द इक्वेशन टू द प्लेन, ध्यान से सुनिए, सो दैट द इक्वेशन टू द प्लेन कंटेनिंग द लाइन। ये दो प्लेन हैं, ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म में है। एक लाइन बनाएंगे पैरेलल टू दिस लाइन, इस प्लेन के इस लाइन के पैरेलल है। सो दैट द इक्वेशन टू द प्लेन, एक प्लेन निकालना है कंटेनिंग द फर्स्ट लाइन ईच। तो पहले अभी एस डी की बात बाद में करेंगे, पहले इस प्लेन की बात कर लेते हैं, ठीक। तो प्लेन इतनी बात कर रहे हैं, अब इतनी, ये टू दी द शॉर्टेज डिस्टेंस से बात की बात है। तो प्लेन कंटेनिंग द फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगा? y अपान बी प्लस जेड अपान सी माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन, ये देखो सेकेंड लाइन है, इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में, एक ये अनसिमेट्रिकल में थी उसको ऐसे लिख लिया, इसको सिमेट्रिकल में बना लेते हैं। इसको जब सिमेट्रिकल बनाओगे तो क्या आएगा? ध्यान से देखो, x अपान ए माइनस 1 बराबर जेड अपान सी वाई बराबर 0, ऐसे लिखा है। इसे लिख देंगे x माइनस ए अपान ए वाई बराबर 0, तो इसके नीचे ले आएंगे y बटे 0 जेड अपान सी, ये सिमेट्रिकल में। अब ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल है। प्लेन ऐसे होता है, लाइन ऐसे होती है, तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा ऐसे परपेंडिकुलर होगा ना, मतलब ए एल बी एम सी एन 0 करेंगे। तो दिस प्लेन पैरेलल टू लाइन सेकेंड, ये इस लाइन के पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा? ए एल बी एम सी एन 0। ए के स्थान पर इसमें इसको सिस्टम से लिखो। पहले एक्स ये है, ए का मान ये होगा लैम्डा इंटू ए, प्लस बी के स्थान पर है 1 अपान बी इंटू 0, प्लस सी के स्थान पर है 1 अपान सी इंटू ये क्या है सी बाई ए एल बी एम सी एन, ये 0 करेंगे तो एल एम एन तो ये हो गए, और ए बी सी क्या हो गए? एक्स का गुणांक ए होता है, तो पहले लिखा कैपिटल ए, ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, और ये कैपिटल बी के स्थान पर 1 अपान बी से, मतलब इसको अगर आप लिखेंगे तो ऐसे, ये सिस्टम है इसको लिखने का। इससे आप देख लीजिएगा, क्लियर। यहाँ से ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस 1 अपान है। यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दिया तो आ जाएगा, यहाँ पर माइनस रखना है, माइनस एक्स अपान ए वाई अपान बी जेड अपान सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया एक्स अपान ए माइनस वाई अपान बी माइनस जेड अपान सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए इस लाइन, ये दो लाइनें, ये एक लाइन थी, तो इससे जाने वाले प्लेन का समीकरण ये हुआ। इस लाइन के पैरेलल था, तो हमने वो प्लेन जो निकालना था वो ये प्लेन आ गया। अब इस प्लेन से कहा है टू डी द शॉर्टेज डिस्टेंस इज गिवन लाइन, सो दैट 2D क्या है? 2D शॉर्टेज डिस्टेंस, मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस आपको निकालना है और 2D लिख देना। तो शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकलेगी? ध्यान से देखो, ये एक प्लेन है, इससे इसकी दूरी निकालनी है। तो क्या करें? इस लाइन पर एक पॉइंट होगा, ये देखो A00 है, A00 से इस पर लंब डाल दें,
वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वही एस डी होती है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, एस डी होती है। तो देखिए एस डी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, इस लाइन का पॉइंट क्या है, A00 टू प्लेन, किस प्लेन पर, इस प्लेन पर, प्लेन थर्ड। एस डी दी गई है 2D, यहाँ पे क्या लिख देंगे 2D बराबर, इस पर A00 से लंब डालोगे तो क्या आएगा A इंटू 1/A प्लस 0 माइनस बी, तो 0 माइनस 0 प्लस 1 बटे अंडर रूट 1/A स्क्वायर माइनस 1/B स्क्वायर प्लस 1/C स्क्वायर। ये 1 1 मिलकर 2 हो गया, 2 इससे कट गया। जब 2 इससे कट जाएगा, 2 इससे कट जाएगा, इसको 1/, में लिख दो तो सीधे आ गया 1/D स्क्वायर बराबर 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर प्लस 1/C स्क्वायर। क्लियर हो गया। फिर से देखिए एक बार, यहाँ से हम आपको एक और बात बताने जा रहे हैं। देखो ये लाइन अनसिमेट्रिकल फॉर्म में, ये लाइन अनसिमेट्रिकल फॉर्म में, दोनों के बीच की जो एस डी है वो ऐसे निकालते हैं। या आप 2D थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो अगर एस डी निकालना हो तो आप क्या करोगे, इस लाइन से जाने वाले प्लेन का समीकरण निकालोगे। मतलब एक लाइन को आप, दोनों लाइनों को सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं बदलोगे, क्या करोगे, एक लाइन को सिमेट्रिकल फॉर्म में बदलोगे और एक लाइन को अनसिमेट्रिकल फॉर्म में रहने दो। ये देखो एक सिमेट्रिकल फॉर्म में बदल लिया, इससे जाने वाले प्लेन का समीकरण ऐसे लिख लिया, पहला प्लेन प्लस लैम्डा इंटू दूसरा प्लेन। लिखने के बाद ALBM CN 0 कर दिया। क्यों 0 कर दिया, क्योंकि ये अपने आप एस डी है तो यहाँ पर प्लेन मिलेगा, तो ऐसे परपेंडिकुलर होगी। ALBM CN 0 करके हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, प्लेन आ जाएगा। जब प्लेन आ गया तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस, प्लेन के डिस्टेंस ही क्या होगी, एस डी होगी। तो ऐसे, तो अब याद रखिएगा, अगर अनसिमेट्रिकल लाइन दी गई है और सिमेट्रिकल लाइन दी गई है तो हम अनसिमेट्रिकल लाइन से पहला प्लेन प्लस लैम्डा इंटू दूसरा प्लेन करके कर लेंगे, प्लेन निकालेंगे और दूसरी वाली लाइन को सिमेट्रिकल फॉर्म में बदलेंगे। ALBM CN 0 करके लैम्डा निकालेंगे तो प्लेन का समीकरण आ जाएगा। जब प्लेन आ जाएगा तो प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, एस डी होती है। ये क्लियर हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन आपको एक बात क्लियर हो गई जो हम बताना चाहते थे। अब अगला न्यूमेरिकल देखिए, लिख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा सब लोग, ले लिया, चलिए। फाइंड एस डी बिटवीन the axis of z and the line, लाइन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, a डैश एक्स बी डैश वाई प्लस डी डैश, ये दिया गया है। और क्या करना है, एस डी निकालना है। सोल्यूशन, तो देखो ये अनसिमेट्रिकल में और ये जेड एक्स तो सिमेट्रिकल होती है, तो इक्वेशन ऑफ जेड एक्सेस लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ जेड एक्सेस क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन, वो मूल बिंदु से जाती है और 0 0 1 डी सी होते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया। ये हो गई लाइन। अब पहला प्लेन प्लस दूसरा लैम्डा इंटू दूसरा प्लेन, तो द इक्वेशन ऑफ जेड एक्सेस। अब क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू द फर्स्ट, इस वाली लाइन से जाने वाले इक्वेशन ऑफ प्लेन
प्लेन का समीकरण निकालोगे, क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इंटू लेमडा ए डैश एक्स बी डैश वाई सी डैश जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, अभी और थोड़ा सेट कर लो, ए प्लस ए डैश एक्स बी प्लस बी डैश वाई सी प्लस सी डैश जेड डी प्लस सॉरी लेमडा, यहाँ गलत हो गया, लेमडा बी डैश लेमडा सी डैश लेमडा लेमडा इंटू सी डैश इज इक्वल टू 0। दिस प्लेन, अब ये प्लेन है और इसके बीच का निकालना है हमें। तो मान लो एक लाइन यहाँ पर है, उससे जाने वाले प्लेन का समीकरण, और दूसरी लाइन तो ऐसे समांतर होगी ना, प्लेन और लाइन समांतर होते हैं तो प्लेन का नॉर्मल ऐसे हो जाता है और LBM CN 0 हो जाते हैं। तो पैरेलल टू Z एक्सेस दैट इज AL A प्लस A डैश इंटू 0 प्लस B प्लस B डैश लेमडा इंटू 0 C प्लस C डैश लेमडा इंटू क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। लेमडा की वैल्यू आ गई माइनस C बाई C डैश, यहाँ पर रख दीजिएगा। लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, A प्लस A डैश माइनस C, यहाँ बनाते हैं A माइनस बटे C डैश एक्स B माइनस B डैश C बटे C डैश वाई प्लस C माइनस, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे रखोगे जैसे ही ये रखोगे क्या आ जाएगा 0 0 लिख देते हैं, D माइनस D डैश है ये C डैश सॉरी C D बटे D डैश 0 C डैश A माइनस C डैश A माइनस A डैश C प्लस BC डैश माइनस B डैश C वाई एक्स वाई प्लस DC डैश माइनस CD डैश इज इक्वल टू 0। ये प्लेन आ गया। जब प्लेन आ जाता है तो आप क्या करते हो, इस लाइन का पॉइंट जो 0 0 है तो मूल बिंदु से इस पर लंब डाल दीजिएगा। मूल बिंदु से क्या करोगे, लंब डाल दोगे, वही क्या हो जाएगी SD इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 टू प्लेन। इसको कोई समीकरण डाल दो, मान लो अब ऊपर हमने डाला नहीं है, इसको 1 डाले देते हैं टू 1, तो क्या हो जाएगा 0 0 DC डैश माइनस CD डैश बटे अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर C डैश A माइनस AC डैश A डैश C का स्क्वायर BC डैश माइनस B डैश C का होल स्क्वायर। क्लियर, ध्यान दीजिएगा SD इज इक्वल टू, तो कोई प्रॉब्लम अगर एक लाइन अनसिमेट्रिकल फॉर्म में है दूसरी सिमेट्रिकल फॉर्म में है तो हम सवाल को कैसे लगाएंगे, ये बात आपको समझ में आ गई सबको। अब अगला न्यूमेरिकल देखिए, अब इतने न्यूमेरिकल बता देंगे। देखिए न्यूमेरिकल तो बहुत होते हैं, हम मैच करते हुए न्यूमेरिकल बता देते हैं, जो अलग हटके होते हैं वो बता देते हैं, बाकी आपको करना है। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लिया, हाँ ले लिया ना, चलिए हटा रहे हैं। अगला न्यूमेरिकल्स है। अब एक लाइन हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, फाइंड SD
आपको लगाना है फाइंड एस डी, ऐसे लिखो फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ द एस डी बिटवीन 3x माइनस 9y प्लस 5z इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस z एंड 6x 8y 3z माइनस 13 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस z माइनस 3। ध्यान दें इनके बीच का, तो आप क्या करोगे इसमें, एक लाइन को सिमेट्रिकल में बनाओगे। ये देखो दोनों मूल बिंदु से जा रहे हैं, ये क्लियर हो गया। तो आप इस इन दोनों को क्या करोगे, सिमेट्रिकल फॉर्म में बना लोगे। क्या करोगे, सिमेट्रिकल फॉर्म में बना लोगे। सिमेट्रिकल फॉर्म वेरी आसान है इसका। ये तो इसका पॉइंट तो आपको पता ही हो गया कि 0 0 0 है, और आपको ALBM CN निकालने हैं। क्या करना है, ALBM CN निकालने हैं, बस ये सिमेट्रिकल फॉर्म में बदल जाएगी। बदलने के बाद आपको क्या करना है, पहला प्लेन प्लस लैम्डा इंटू दूसरा प्लेन। क्लियर हो गया। फिर ALBM CN 0 करके C का मान निकालिए, प्लेन आ गया। प्लेन आ जाए तो इसका पॉइंट आपको मूल बिंदु पता है। क्लियर हो गया ना। अब आपको करना है भाई, क्या करना है, पहला प्लेन प्लस लैम्डा इंटू दूसरा प्लेन, इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में बदलना कठिन है, इसको आसान है। ये भी देखा करो, एक को बदलना है आपको। अब एक बदलिए, दोनों मत बदलिएगा, दोनों बदलोगे सवाल बड़ा हो जाएगा, तब तक आंसर आ जाएगा। अब एक को बदलिए, इसका पॉइंट आपको पता ही हो गया। आपको केवल LMN निकालना है। वन सिमेट्रिकल से सिमेट्रिकल बनाने के लिए मैंने पहले ही बता दिया, दो समीकरण बनेंगे। क्या, L प्लस M माइनस N बराबर 0 और 3L माइनस M 9M प्लस 5, ये बनेगा इसका सिमेट्रिकल फॉर्म बनेगा 3L माइनस 9M प्लस 5N इज इक्वल टू 0, L प्लस M प्लस N इज इक्वल टू 0, L अपान M अपान N अपान, इससे LMN आ जाएगी। अब पॉइंट इसका 0 0 है। क्लियर हो गया। अब पहला प्लेन प्लस लैम्डा इंटू दूसरा प्लेन, फिर ALBM CN 0, लैम्डा की वैल्यू आ गई, L मतलब प्लेन आ गया, रख दोगे। प्लेन जैसे ही आ गया, मूल बिंदु से लंब डाल दीजिएगा, आंसर आ गया। क्लियर, आपको करना है। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखिए, एक बड़ा ही अच्छा न्यूमेरिकल है। फाइंड द SD बिटवीन द एजेस between the diagonal of a rectangular solid and edges which it does not मीट। देखो कभी कभी फाइंड लिख के आ जाता है, कभी कभी लिखते हैं सो दैट। क्या लिख के आता है, सो दैट, तो हम यहाँ सो दैट किए देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। सो दैट इज AB अपान √A² प्लस B² R BC अपान B² प्लस C² R CA अपान A² प्लस C², AB अपान A² प्लस B² R BC अपान A² प्लस B² प्लस C² R CA अपान A² प्लस C²। कभी कभी ऐसे आता है, कभी कभी फाइंड लिख के आ जाता है। तो फाइंड में आपको भी यही करना है, सो दैट कर दिया तो पूरी सब बातें हो गई। देखिए प्रूफ, अब आप समझ लो इस सवाल को, पहले स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि सवाल हटा रहे हैं हम, फिगर बहुत बड़ा है। हमें करना क्या है, एक घर होता है, घर कमरा, कमरे में जो 4 विकर्ण मेन होते हैं, दीवारों में के चारों तरफ जो होते हैं वो अलग, एक तरफ से नीचे का उठाओ इधर का, और उधर का ऊपर का उठाओ, इधर का नीचे का उठाओ, उधर का ऊपर का, उधर का नीचे का, इधर का ऊपर का, ऐसे 4 डायगोनल होते हैं। मैंने डायरेक्शन कोसाइन के चैप्टर में आपको बताया था। तो वो जो 4 विकर्ण है, वो 4 विकर्ण
और एक एज, एक अपोजिट एजेज साइड, चाहे जैसे मान लो ये वाला विकर्ण लिया तो ये वाली एजेज के बीच की दूरी आपको निकालना है, ठीक। तो जो एजेज लेंगे उसके अपोजिट में लेना है, जो उसको टच ना करे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ज़रा। तो हम क्या लिखा, सो दैट द एस डी बिटवीन द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर सॉलिड एजेज, मतलब ये समझ लो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड जो नहीं होता घनाभ, तो उसमें बात हो रही है। तो उसके हम जो साइड्स हैं वो हम ए बी सी माने लेते हैं, ठीक है। लेट द साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड इज ए बी सी। फिगर देख लीजिएगा, इसको हम आप हटा रहे हैं। अब आप समझ गए ना क्या करना है। देखिए फिगर, ए बी सी डी ई एफ जी ओ, इसके 0 0 0 कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं एक्स वाई जेड। इसके ए 0 0 एक्स अक्ष पे इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसे सी मान लिया। इसके हो जाएंगे 0 0 सी, और इसके क्या हो जाएंगे, ये एक्स जेड में है ए 0 सी, इसके क्या हो जाएंगे 0 बी 0, और इसके ये एक्स वाई और जेड में है ए 0 सी, और इसके ए बी सी, इसके एक्स वाई में है ए बी 0। सभी हमने लिख दिए। डायगोनल 4 होते हैं, कौन से देखो, सी एफ, ओ जी, बी ई और ये ए डी। डायगोनल कितने हैं, डायगोनल है ए डी, सी एफ, ओ जी और बी ई। एक कोई डायगोनल उठा, एक की बात करेंगे और उसके ठीक अपोजिट वाला ले लेंगे। तो लेट एस डी between the diagonal CF and edges। अब जब हम ये CF की बात करेंगे ये वाले की, तो इसके ठीक विपरीत वाली एजेड लेंगे, ना ये ले सकते हैं ना ये ले सकते हैं, तो फिर यही बची। तो ये ऐसे परपेंडिकुलर है तो ये वाली लेंगे। तो फिर अब हमको क्या करना पड़ेगा, जिस ये जेड अक्ष है, जेड अक्ष की इक्वेशन से लेनी पड़ेगी। द इक्वेशन ऑफ जेड एक्सेस, जेड अक्ष की इक्वेशंस क्या होती है, एक्स माइनस 0/0, वाई माइनस 0/0, मूल बिंदु से जाती होती है, जेड अक्ष के डेरिवेटिव्स होते हैं 0 0 1। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x बराबर 0 कामा, यही लाइन है, ऐसे r लिख दिया r, x इजिकल टू 0 कामा y इजिकल टू 0, इक्वेशन 1। ये जेड अक्ष में वैसे भी जेड अक्ष में x बराबर 0 होता है और y बराबर 0 होता है। अब इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लो, दोनों निकालने, दोनों के बीच की एस डी निकालना है। तो दोनों सिमेट्रिकल फॉर्म में है, चाहे सिमेट्रिकल फॉर्म से निकाल लो। क्या करो, दोनों लाइनें आपको, एक सिमेट्रिकल फॉर्म में ये, एक सिमेट्रिकल फॉर्म में ये, दोनों के बीच की दूरी आप निकाल सकते हो। लेकिन हमने कहा है उसमें आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। इस जो हम बताने जा रहे हैं इसमें फार्मूला नहीं लगाना है। ये आपको अनसिमेट्रिकल में है, एक सिमेट्रिकल में रखो, एक अनसिमेट्रिकल में रखो। अगर दोनों सिमेट्रिकल तो चेंज ना करो।
ये देखो अनसिमेट्रिकल तो पहला प्लस लेमडा इंटू दूसरा प्लेन, तो ये कहाँ से जा रहे हैं, तुरंत AlBmCn0 करके कर लेते। तो पहले तो CF का इक्वेशन से निकालो, इक्वेशन ऑफ CF क्या हो जाएगा, देखो दो बिंदुओं से जा रही है, CF क्या हो जाएगा, x माइनस 0, पहले इस बिंदु से जा रही y माइनस बी बराबर z माइनस 0। क्लियर हो गया। अब DRS a माइनस 0, 0 माइनस बी, a माइनस 0, 0 माइनस बी और c माइनस 0। तो ये आ गया x माइनस 0 अपान ए, y माइनस बी अपान माइनस बी, z माइनस 0 अपान c। ये दूसरी लाइन आ गई। अब क्या करूँ, अब कुछ नहीं करना है, पहला प्लेन प्लस लेमडा इंटू दूसरा, दोनों देखो ये अनसिमेट्रिकल में है। आपको अगर ये सिमेट्रिकल फॉर्म में दोनों लाइनें, जैसे सिमेट्रिकल फॉर्म में पिछले टर्न पे बताया था, आप वैसे लगा सकते हो। अगर वैसे नहीं लगा रहे तो ये बिल्कुल नॉर्मल तरीका, तुरंत पहला प्लेन प्लस लेमडा इंटू दूसरा प्लेन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, x प्लस लेमडा इंटू वाई, दिस line this plane parallel to line second। तो AlBmCn0 a इंटू 1 प्लस 0 माइनस b इंटू लेमडा, सॉरी 1 इंटू ए सही तो है, माइनस बी इंटू लेमडा प्लस सी इंटू, अब इसमें 0 है, इज इक्वल टू 0। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया, ए अपान बी, लेमडा इज इक्वल टू ए अपान बी। पुट इसमें रख दीजिएगा थर्ड में ए अपान बी, तो क्या आएगा, x प्लस ए अपान बी, वाई इज इक्वल टू 0, ये आ गया bx प्लस ए वाई बराबर 0। ये प्लेन आ गया। अब आपको SD चाहिए तो क्या करोगे, इस पॉइंट से 0B0 से इस पर लंब डाल दोगे। SD इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0B0 टू प्लेन, क्या हो जाएगा, 0B0 तो 0 इंटू बी प्लस ए इंटू बी प्लस 0 इंटू 0 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या आ गया, ए बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आ गया, ए बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ए बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अगर हम दूसरी साइड से लेते तो क्या आता, दूसरा क्या लाना था, हाँ और भी आ सकते थे। क्या आ सकते थे, देखिए पहले आप जैसे ए बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया है, जेड अक्ष लिया हमने, आप जेड अक्ष के स्थान पे क्या लिख सकते हो, एक्स अक्ष भी ले सकते थे, वाई अक्ष भी ले सकते थे, ओजी भी ले सकते थे। कोई भी डायगोनल आप ले लीजिएगा। जब कोई भी डायगोनल आप लोगे तो आएंगे ए बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर बी सी अपान सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर ए बी अपान सी ए अपान सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कुछ भी ले लो, तीनों जो मैंने बताए थे वो क्लियर हो गए। तो बताइए भाई, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही हो तो बताइए। क्लियर हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक न्यूमेरिकल्स और लिखते हैं, टाइम तो काफ़ी हो गया है। अब वैसे एक न्यूमेरिकल्स अभी अब लिखना है हमें। हम इसको पहले स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट लीजिएगा पहले।
सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन न्यूमेरिकल से लिख रहे हैं सो दैट, हाँ ये भी साफ कर दें, so that the distance between shortest distance between SD between any two opposite edges of opposite edges of tetrahedron formed by the plane formed by plus z is equal to 0, z plus x is equal to 0, x plus y is equal to 0, x plus y plus z is equal to a is 2a upon root 6, and that the three lines of the SD of the shortest distance intersect at the point x बराबर y बराबर z बराबर माइनस है। देखिए कुछ नहीं है, ये न्यूमेरिकल्स है, आपको इसके शॉर्टेज डिस्टेंस ये निकालनी है। तो देखो दो तरीके से आपको मैंने बताया, एक को सिमेट्रिकल बदल लिया करो, एक को ना बदला करो। प्लेन भी आपको निकालना है तो आप क्या करो, पहले एक को सिमेट्रिकल में, ये आसान है। देखो y बराबर माइनस जेड, एक्स बराबर माइनस जेड, दोनों माइनस जेड के बराबर है, एक्स बराबर वाई बराबर माइनस जेड। तो सिमेट्रिकल फॉर्म ये हो गया। एक लाइन आपको सिमेट्रिकल फॉर्म में मिल गई और ये अनसिमेट्रिकल में है, कुछ नहीं है, आप निकाल लोगे पहला प्लेन प्लस लेमडा इंटू दूसरा प्लेन ALBM CN 0 कर दोगे। अगर आपको दिक्कत हो रही तो हम इसको भी सिमेट्रिकल फॉर्म में बदले देते हैं। देखो यहाँ से x बराबर माइनस वाई, यहाँ से x प्लस वाई 0 रखोगे तो z बराबर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो ये आ गया z माइनस a बराबर 0, x बटे 1, y बटे माइनस 1 और z माइनस a बटे 0। आपके पास दोनों और सिमेट्रिकल लाइन है कि आप दोनों के SD नहीं निकाल सकते हो। इसके बाद SD के बाद एक प्लेन आपको मिलेगा। SD जब निकालोगे तो हमने कहा SD से आपको बाद में प्लेन निकालना पड़ेगा, तो आप सीधे अनसिमेट्रिकल से मत निकालिए, एसिमेट्रिकल से मत निकालिए। इसको एक को सिमेट्रिकल बदल लीजिएगा, पहला प्लेन लेमडा इंटू दूसरा प्लेन करके प्लेन भी निकाल लीजिए। प्लेन आ जाए एक से, अगर आप इससे निकालते इससे निकालोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, इसके मूल बिंदु से डाल दो लंब। क्लियर हो गया। ये 3 मूल बिंदु से जाते हैं, ये नहीं जाता है मूल बिंदु से, ये भी ध्यान रखना है। अब एक प्लेन और आएगा तो कोई दो उसके साथ हल कर लो, चाहिए। जब हल करोगे तो x बराबर है, y बराबर है, z बराबर, बिल्कुल वेरी सिंपल है, कुछ है नहीं। ठीक, आपको मैंने ऐसे बना करके दे दिया है, तो आप अगर इतने सवाल लगाए हैं तो आप लगा सकते हो। धन्यवाद। SD का काम लगभग आज से फिनिश हो रहा है। कुछ न्यूमेरिकल से 1-2 हैं, होने को तो बहुत हैं, बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हम इतना आपको करा देते हैं कि आप घर में कुछ मेहनत कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम पर्टिकुलर हो रही है तो चाहे आप उसमें कमेंट कर दो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कमेंट हम
अभी नया वीडियो बनाना सीखा तो मेरे को ज़्यादा ज्ञान नहीं है। हमारे व्हाट्सअप नंबर मेरा ये है, इस पे आप मैसेज कर दिया करो 008620 9451008620, जिससे कि आपका सलूशन आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद।